जय हिंद प्यारे साथियों। यदि आप शिक्षक भर्ती को लेकर के चिंतित हैं तो ये सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पीआरटी शिक्षक भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। संपूर्ण जानकारी आपके सामने रखने वाले हैं। 2292 पदों पर बम्पर भर्ती, योग्यता परीक्षा पैटर्न और संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण सिलेबस आपके सामने रखेंगे। ये 2292 पदों पर जो वैकेंसी ये आई हुई है, हालांकि कम तो है लेकिन आई है, ये भी ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। 11 अक्टूबर को इसको परीक्षा का आयोजन को लेकर के डेट तय कर दी गई है। नियम बदले हैं, नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है, वो भी 1/4 की। सीटेट पास अभ्यर्थी भी वैलिड हैं, मान्य हैं अभ्यर्थी। तो चलिए सारी चीज़ों को समझिएगा एक एक करके। अगर हम इसको देखें तो आवेदन और परीक्षा की महत्वपूर्ण तिथियों की अगर हम बात करें तो अगर हम इस चीज़ को समझें, 24 जुलाई 2026 की बात करें, आवेदन प्रक्रिया आपकी इनकी शुरू कर दी गई। 21 अगस्त 2026 आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 5 बजे तक। 22 से 24 अगस्त की बात करें तो फॉर्म में संशोधन होगा। 5 अक्टूबर की बात करें तो आपका एडमिट कार्ड है जो जारी कर दिया जाएगा 5 अक्टूबर को, और 11 अक्टूबर की जो है वो आपकी परीक्षा होनी है। ये एग्ज़ाम डेट भी इस बार का पहले से दे रखी है, ये एक अच्छी बात है। 11 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आगे की, हाँ जी, छत्तीसगढ़ पीआरटी शिक्षक भर्ती आपकी है। ये छत्तीसगढ़ से ये टीचर्स की वैकेंसी जो है निकाल दी गई है। तो चलिए सारी संपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, कुल पद और नियुक्ति की बात, नियुक्ति स्थान पद का नाम जो है सहायक शिक्षक है, यानी कि असिस्टेंट टीचर पीआरटी। कुल पद 2292। परीक्षा केंद्र की बात करें तो इसमें कुल 16 जिलों में जो है मुख्यालयों में परीक्षा आयोजित होगी, यानी कि जो एग्ज़ाम सेंटर हैं कुल 16 जिलों में बनाए गए हैं। प्रमुख क्षेत्र जिसमें कोरिया, कोरबा सहित अन्य जिले भी इसमें शामिल हैं। ध्यान दें, कोई भी भारतीय नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है, लेकिन जो सीटेट है, सीटेट इसमें वैलिड है, तो फिर सीटेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। सीटेट में आपके अंक 90 होने चाहिए, तो सीटेट इसमें ज़रूरी है, और सीटेट वाला व्यक्ति, सीटेट वाला अभ्यर्थी इसमें मान्य रहेगा। आगे बात करें वर्गानुसार आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल के लिए इसमें चार्ज 350 रुपये लगाए गए हैं। ओबीसी की बात करें तो 250, और अदर की बात करें अन्य वर्ग जिसमें एससी, एसटी और जितने भी हैं उन सभी के लिए 200 रुपये दिए गए, 200 रुपये चार्ज रहेगा आवेदन शुल्क। ठीक है। वेबसाइट, आप ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है, आधिकारिक वेबसाइट पर ही ऑनलाइन भरा जाएगा आपका ये फॉर्म। प्रोफाइल बनाकर इसमें रजिस्ट्रेशन करना आपको अनिवार्य रहेगा। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ें। आयु सीमा की बात करें और विशेष छूट को लेकर के बात करें तो न्यूनतम इसमें मिनिमम एज जो है वो 21 वर्ष, और अधिकतम आपकी यहाँ पर 35 वर्ष जो है यहाँ पर रखी गई है। महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। छत्तीसगढ़ के जो एससी, एसटी हैं उनको 5 वर्ष की अधिकतम छूट रखी गई है। सरकारी अस्थायी जो कर्मचारी हैं, सरकारी या फिर अस्थायी हैं, उनको लिए आयु में विशेष रियायत दी गई है। छंटनी किए गए या 6 माह तक निरंतर कार्य कर चुके कर्मचारियों को रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य रहेगा। जो अभी वर्तमान में सरकारी कर्मचारी हैं या अस्थायी रूप से कर्मचारी हैं, उनके लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर योग्यताएं की बात करें, एलिजिबिलिटी तो 12वीं पास होना चाहिए, 50% अंक 12वीं में होने चाहिए। इसके साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा, डीएलएड या डीएड जो भी आपके पास है वो 2 वर्षीय आपका होना चाहिए। या फिर अगर हम बात करें 12वीं पास, 45% अंक होना चाहिए आपके पास। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपके पास डिप्लोमा है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और अथवा आगे यानी कि अगर ग्रेजुएशन है फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एनसीटीई के नियमों के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये भी चीज़ यहाँ पर बात की गई है कि आप टेट भी उत्तीर्ण होने चाहिए, अनिवार्य होने चाहिए, है ना। टेट सीटेट के लिए विशेष नियम, क्या सीटेट पास अभ्यर्थी मान्य हैं? हाँ, सीटेट पास अभ्यर्थी भी बेझिझक इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन विशेष शर्त की बात करें, चूँकि राज्य में अभी टेट आयोजित नहीं हुआ है, इसलिए सीटेट आधार पर नौकरी पाने वालों को नियुक्ति के 3 साल के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य यानी कि जो सीजी टेट है वो पास करना अनिवार्य होगा। यानी कि अब छत्तीसगढ़ का ही यहाँ पर जो टेट है वो इनको अनिवार्य रूप से रहेगा कि वो पास करें उसको अगले 3 साल के अंदर। परीक्षा पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो कुल प्रश्न आपके 100 प्रश्न होने हैं। एमसीक्यू टाइप में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। कुल अंक 100 हैं, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। समय 2 घंटे रखा गया है।
शिफ्ट की बात करें तो सुबह 10 बजे से 12:15 बजे तक जो है इसमें टाइमिंग रहेगा। पेपर का जो टाइमिंग है उसकी बात कर रहे हैं, 10 बजे से लेकर के 12:15 तक। ऋणात्मक मूल्यांकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो 0.25 अंक कटेंगे, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। गलत उत्तर या एक से अधिक गोले भरने पर अंक कटेंगे। खाली छोड़ने पर 0 अंक, मतलब खाली छोड़ेंगे तो कोई अंक नहीं मिलेगा। साइज OMR सीट पर केवल काले या नीले डॉट पेन का ही आप प्रयोग करें। तो ये वाली बात है, यानी कि OMR तो यानी कि ऑफलाइन पेपर आपका रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर आगे चीज़ों को समझें तो फिर अगर पाठ्यक्रम और अंक विभाजन की बात करते हैं, जो विषय हैं उनमें हम देखें कि कौन विषय किसके अंक कितने नंबर का आएगा, तो हिंदी जो है वो 15 अंक की रहने वाली है। अगर हम आगे देखें इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपकी 10 अंक, पर्यावरण EVS जो है वो 10 अंक का रहेगा, और इसके आगे कंप्यूटर जो है वो आपका रहेगा 5 अंक का रहेगा। विस्तृत जो सिलेबस है वो आधिकारिक तौर पर आप उसको देख पाएंगे। अगर चाहें तो विशेष तौर पर आप देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके सरकारी रिजल्ट पे आप जाके चेक कर सकती हैं, है ना। टू द पॉइंट तैयारी ही सफलता की गारंटी है, सफलता की कुंजी है, तो वो आप ज़रूर करते रहें। और हम लोग लगातार चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। पाठ्यक्रम और इसके आगे अगर हम बात करें तो ये तो आपका कंप्यूटर शिक्षा, पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी, हिंदी की बात होगी। इसके अलावा बात करें तो बाल विकास का आपका रहेगा 15, CDP जो है वो 15 नंबर की रहने वाली है। गणित आपका 15 नंबर का रहेगा। रीजनिंग आपकी 15 नंबर की रहेगी। इसके अलावा सामान्य ज्ञान जो है, जनरल नॉलेज, ये भी आपका 15 नंबर का रहने वाला है। तो ये आपका जो है टोटल जो है सिलेबस रहने वाला है, ये आपको पढ़ना रहेगा सिलेबस के तौर पर। आगे अगर हम इस चीज़ को लेकर के समझें, परीक्षा के दिन के लिए सख्त निर्देश हैं कुछ, जैसे कि जो आपका एंट्री टाइम रहेगा प्रवेश समय, परीक्षा के दिन 11 अक्टूबर वाले दिन की बात कर रहे हैं, तो गेट सुबह 9:30 बजे बंद हो जाएगा। सुबह समय से पहले आपको पहुंचना अनिवार्य रहेगा। ड्रेस कोड की बात की गई है, उसको सख्त निर्देश हैं। हल्के रंग और आधी बाह वाले कपड़े ही पहनकर जाएं। फुल बाह वाले कपड़े पहनकर जाने पर प्रवेश वर्जित है। आवश्यक सामग्री देखें तो प्रवेश पत्र आपका 7 दिन पहले जारी हो जाएगा, और फ़ोटो होना आपके पास में अनिवार्य है। बिना फ़ोटो वाले प्रवेश पत्र पर एंट्री आपको नहीं दी जाएगी। तो ये वाली चीज़ें आपको वहाँ पर पूरी तरीके से समझनी होगी। अगर हम इस चीज़ को लेकर के आगे समझें तो एक नज़र में अगर हम पूरी ऑल टोटल जानकारी समझें तो आपका छत्तीसगढ़ PRT टीचर वैकेंसी जो है 2292 पदों के लिए जारी कर दी गई है। आवेदन आपके 24 जुलाई से 21 अगस्त तक चलने वाले हैं। 11 अक्टूबर को आपको परीक्षा होगी। 100 अंक टोटल हैं, 1/4 की, जिसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। योग्यता की बात करें तो आपके पास 12वीं होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए, DLED, D.Ed, B.Ed और टेट या CTET आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। अपनी सीट आज ही पक्की करें। सटीक मार्गदर्शन के लिए, बेहतरीन नोट्स और सफलता के लिए आप जुड़ जाएं वन सीट अकेडमी को लेकर के। वन सीट अकेडमी आपके लिए हमेशा से आगे खड़ा रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।